Hello bachon, let's read the question. The question says analyze the given figure and answer the following question. Here the figure between fraction of molecule and kinetic energy is given. First curve is between is at temperature T and the second curve is at temperature T plus 10. So which of the following statement is not correct regarding the given graph? Option A, when the temperature is raised, the maximum of the curve moves to the higher energy value. Option B, at higher temperature, curve broadens out. Option C, area under the curve changes with change in temperature. Option D, increasing the temperature increases action of the molecule. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that when we raise temperature in any reaction, what happens? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंस होती है काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी कोलाइडिंग टुगेदर नाउ. और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड कर रहे होंगे, उनके बीच में ज्यादा कोलिजन हो रहा होगा, तो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा. इसी वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है. तो डायरेक्टली रेट जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी डिपेंड करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाता है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी टू अंडरगो द केमिकल रिएक्शन. तो अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली होता क्या है टेम्परेचर बढ़ाने पे. ये हमारा कर्व है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी. तो टी टेम्परेचर जब होता है तो कर्व अगर इस तरह से है तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर को अब हमने बढ़ा के टी प्लस 10 कर दिया है, तो ये जो कर्व है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है. तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है. कर्व इज एट टी प्लस 10. लेकिन एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ब्रॉड हो गया है और आगे तक फैल गया है हमारा कर्व. इसलिए एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 रहती है. तो कीपिंग द प्रोबेबिलिटी 1, इट कैन नॉट बी मोर देन 1. तो फॉर कीपिंग द प्रोबेबिलिटी 1, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या इफेक्ट हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से हम देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो गई. पहले ये थी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, अब ये है. तो वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट मीन्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू. ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. एट हायर टेम्परेचर कर्व broadens out. Area under the curve changes with change in temperature. This is the wrong statement because area under the curve remains constant with change in temperature. Increasing the temperature increases action of molecule. This is also correct because on increasing temperature, क्योंकि kinetic energy बढ़ जाएगी तो molecules की जो action है उनका colliding behavior है वो बढ़ जाएगा. तो हमारा correct answer हो गया option C. Hope you understood the solution well. Thank you.